बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोटरवे केस के हवाले से कुछ बड़े ही चौंका देने वाले नए इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं कि शोर मचाया तो गोली मार देंगे। सानिया मोटरवे जब डॉल्फिन एहलकार पहुंचे तो आबद मलई और शफकत कहां पर बैठे हुए थे। एक और पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुलकर सामने आया। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जब औरत का नाम लबों पर आता है तो फिर हमें माँ, बहन, बेटी का तस्वर क्यों नहीं आता। मुआशरे में बढ़ती बेरा रवी के तनाज़ुर में जब जायज़ा लिया जाए तो ऐसा क्यों लग रहा है कि औरत को सिर्फ जिनसी तस्कीन का ही आला समझा जाता है। ये तस्कीन भी मर्द अपनी मर्ज़ी के वक्त और ख्वाहिश के मुताबिक औरत से हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए इसे अपनी दरिंदगी ही क्यों ना दिखाना पड़े, चाहे नाज़रीन इसके लिए इसे सनफ़ नाज़ुक को ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, और इंसानियत की तमाम हदें अबूर करके हैवानियत को भी शर्मसार ही क्यों ना करना पड़े। मौजूदा हालात में मुआशरे के बाद अफराद का ये भयानक चेहरा आने वाले खौफनाक बिगाड़ की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सफ़ात ऐसी दिलखराज खबरों से हमा वक्त भरे हुए नजर आते हैं, मगर कुछ वाक़यात ज़्यादा उजागर हो जाते हैं और फिर हर तरफ यही दास्ताने गम कानों में पड़ती है। फिर अजीब सी कैफियत हो जाती है और दानिशमंद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर बिनते हवा को इतना कमज़ोर समझकर ज़्यादतियों के पहाड़ क्यों गिराए जा रहे हैं। बदकिस्मती से नाज़रीन, हमारे यहाँ कौम में शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं। इंसानियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और ऊपर से कानून की गिरफ्त ऐसे अनासर पर इतनी कमज़ोर है कि मुजरम को 100% यकीन होता है कि वो बड़े से बड़ा जुर्म करके भी खुद को मासूम साबित कर लेगा। लिहाजा जो दिल में आए करते फिरो। फिर हमारे पास क्या हल है? हम ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? क्या हम हर ऐसे वाक़यात पर अपने हिस्से का रोना रोकर सोशल मीडिया पर 2-4 पोस्टें डालकर किसी को लहन तान और किसी को गालियां देकर अपना किरदार अदा करेंगे और फिर अगले किसी सानहे का इंतज़ार करते रहेंगे? क्या सिर्फ पुलिस को गालियां देने, सिस्टम को बुरा भला कहने या मुतासरा खातून की अपनी गलती कहने या इसके अहल खाना की गफलत कहकर सारा गुनाह इसी का करार देते रहेंगे? अब ये देख लें कि आबिद, जो कि रवां साल का मोस्ट वांटेड मुलजिम करार हो चुका है, पुलिस की तफ्तीशी टीमें और जदीद टेक्नोलॉजी बेसूद और मुलजिम अभी तक आज़ाद घूम रहा है। सानिया मोटरवे ज़्यादती केस को 14 रोज जो हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के अरबों रुपए के वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी भी मरकजी मुलजिम आबद मलई को गिरफ्तार करने में मददगार साबित नहीं हो सकी। पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर भी ऑफिशियल तौर पर मीडिया को जारी की हैं, जबकि पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि मुलजिम आबद जो है इसकी गिरफ्तारी में जो मदद फराम की जाएगी अवाम की तरफ से, या कोई बंदा इसकी गिरफ्तारी में मदद फराम करता है तो इसको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुलजिम के बारे में इतला देने वाले का नाम यह कहा गया है कि 100% सीगा राज में रखा जाएगा। दूसरी जानिब आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने भी आवाम से मदद के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी वीडियो, जैसे कि मैं आपको कल भी वीडियो बनाकर दे चुका हूं कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है और आबद मलई की गिरफ्तारी जो है इसके हवाले से आवाम से मदद की अपील की है। नाज़रीन, आप देख लें कि मरकजी मुलजिम आबिद जो है इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। पुलिस की अब तक 28 टीमें हैं जो मरकजी मुलजिम आबद तक पहुंचने में मुसलसल नाकाम है। 15वें रोज भी मरकजी मुलजिम आबद जो है वो आज़ादाना तौर पर घूम रहा है। तफसील के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सादा कपड़ों में एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस, CTD, CIA ने जनूबी पंजाब में रिश्तेदारों के बताए गए पॉइंट्स पर छापे मारने शुरू किए हुए हैं। पुलिस हुकाम का इस हवाले से मजीद ये कहना है कि मुलजिम सोशल मीडिया और दीगर टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ है, जिसके बायस इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा मुलजिम हो जिसको इस टेक्नोलॉजी का पता हो तो क्या वो कुछ भी करता फिरे, सरे आम शहर में वो जराइम करता फिरे और खुलेआम वो दंदनाता फिरे, तो पुलिस का ये मौका अपनाना कि भाई मुलजिम जो है वो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, कि पुलिस की जानिब से ऐसा लॉजिक आना मेरी समझ से तो बालातर है। लेकिन इससे अगर पहले की बात करें तो मोटरवे पर खातून से ज्यादती का जो वाक़या है वो 9 सितंबर को पेश आया था और कई रोज इसी हवाले से गुजर चुके हैं, जबकि इसका एक मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल गिरफ्तार है और दूसरा जो इसका साथी था शफकत अली वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की अब तक 26 से
तकरीबन 26 टीमें हैं जो मुलज़िम की गिरफ्तारी पर ममूल हैं, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी इनको हासिल नहीं हो सकी। इस ज़मन में पुलिस ने अवामी आगाही के लिए वीडियो और मुरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मुलज़िम मुमकिन तौर पर दरबारों, मज़ारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में रूपोश हो सकता है। मुरासला के मुताबिक मुलज़िम के हवाले से वीडियो क्लिप केबल्स पर भी नशर करने का ऐलान जो है वो भी कर दिया गया। और दूसरी जानब वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस मामले पर IG पंजाब इनाम गनी को खसूसी तौर पर तलब किया था, जबकि IG पंजाब ने तहकीकाती कमेटी की कारकर्दगी सूबाई कबीना और वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने पेश कर दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने IG पंजाब को जल्द अज जल्द मुलज़िम को गिरफ्तार करने की हिदायत जो है वो भी जारी की हुई है। जबकि नाज़रीन दूसरी जानब सानिया रिंग रोड जो है इसी हवाले से मजीद हकाइक जो है और मजीद इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। और बताया गया है कि जब डॉल्फिन एहलकार जो है वो खतून की मदद के लिए पहुंचे तो उस वक्त भी मुलज़िम खातून के पास मौजूद थे। और ज़राए के मुताबिक ये भी खबर सामने आई है कि ये वाक़या जो है वो 20 से 25 मिनट के अंदर हुआ और दोनों दरिंदे बच्चों और औरत को जंगल में ले जाने की कोशिश में होते हैं कि उसी असना में डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकार इन्हें गाड़ी के पास नजर आते हैं, जिस पर शफकत आबिद को ये कहता है कि यहाँ से भाग निकले, जिस पर दोनों मुलज़मान जो है वो औरत को कहते हैं कि हम जो है वो तुम्हारे पास मौजूद हैं, अगर तुमने या तुम्हारे बच्चों ने शोर मचाया तो हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गोली मार देंगे। लिहाजा मुलज़िमों की ये बात सुनकर बच्चे जो हैं और औरत वो मजीद सहम कर बैठ गए और औरत ने यही भलाई समझी कि अगर वो अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहती है तो मजबूरन इसको इन दरिंदों की बात जो है वो मारना पड़ी। और नाज़रीन वहाँ से दूर जंगल में जाकर ये फिर आगे जाकर छुप जाते हैं। ज़राए के मुताबिक ये भी खबर सामने आई है कि इतने फासले पर ये होते हैं कि इन्हें पुलिस के नीचे आने से लेकर निशाना बनने वाली औरत और बच्चों के ऊपर जाने तक सब कुछ ये देख सकते हैं। और ज़राए का ये भी कहना है कि इसके बाद 2-3 घंटों तक ये दोनों दरिंदे उसी इलाके में मौजूद रहते हैं और इसके बाद ये दोनों किला सतार शाह के इलाका लोटोपुरा में चले जाते हैं, जहां आबिद अली अपने घर और शफकत जो है वो कुछ देर वहां रहने के बाद उकाड़ा चला जाता है। नाज़रीन सानिया रिंग रोड केस में IG पंजाब इनाम गनी ने मरकजी मुलज़िम आबिद अली मलई जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम अजला में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो भी तश्कील दे दिया और हर शहर में एक पुलिस की गाड़ी, एक ASI और 4 कांस्टेबल 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद होंगे। और बताया गया है कि IG पंजाब इनाम गनी की तरफ से इन्होंने इस केस में मरकजी मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए तमाम अजला में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तश्कील देने के बाद मुकम्मल खुसूसी तौर पर वहाँ पर इनको हदायत की है कि जैसे ही आपको ये मुलज़िम नज़र आता है तो हो सकता है कि पुलिस मुकाबले में इसकी मौत जो है वो वाक़या हो जाए। और कहा गया है कि मज़ीद मालूमात आने पर वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को रिपोर्ट करेंगे। नई फोर्स के तहत सूबे के तमाम अजला में पुलिस एक गाड़ी, 4 कांस्टेबल और एक ASI इंचार्ज के तौर पर ड्यूटी पर मौजूद होगा। इस सिलसिले में तमाम इंचार्जेस के मोबाइल फ़ोन नंबरों पर मुश्तमिल एक ग्रुप भी बनाया गया ताकि इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। इसके अलावा वासिफ अली वासिफ जो है वो इसी हवाले से फरमाते हैं कि कामयाब रियासत तो वही है कि एक खूबसूरत औरत जो है वो जेवरात से लदी हुई मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक चली जाए और इसे कोई खतरा ना हो। क्या पाकिस्तान में इन दरिंदों से कोई हिसाब लेने वाला है भी या नहीं? क्या ये औरत की इज्जत उछाल कर माओ बहनों या बेटियों के तकद्दस पुमाल करके इसी तरह आज़ादाना घूमते फिरेंगे? याद रखें कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक अल्लाह भी हमारी हालत नहीं बदलेगा। अब चाहे ज़ैनब का वाक़या हो या मोटरवे पर खड़ी गाड़ी में तन्हा खातून का या फिर पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी छोटे से गांव का, बस ज़रूरत है तो सोच के बदलने की। ज़ाती तौर पर एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा शहरी या फिर एक अच्छा पाकिस्तानी बनने की। और नाज़रीन ये कितने दुख की बात है कि शरीय सज़ाओं के नफाज का मुतालबा करने वालों की सुनी अनसुनी जो है वो कर दी जाती है। ये कितने कुर्बो अजियत की बात है कि हमें बताया जाता है कि जिस सड़क पर बिनते हवा के साथ ज्यादती हुई वो सड़क फलां ने बनवाई थी। ये कितनी हैरानों परेशान कर देने वाली बात है कि पुलिस अफसरान बजाय अपना फ़र्ज अदा करने के ये तय करते फिर रहे हैं कि औरत को कितने बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए और कितने बजे के बाद जो है और कितने बजे तक वो घर से निकल सकती है। और ये नाज़रीन किस तरह का दोगलापन है कि एक जानिब हम तुर्क अदाकारा इसरा बेल्जिक को इस्लामी तर्ज हयात सिखाना चाह रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हम औरत को वो मुकाम नहीं देते जो जुर्वाए इस्लाम खवातीन का हक है। मर्दों के इस मुआशरे में सनफ़े नाज़क हर जगह गैर महफूज है, गोया दूसरों को नसीहत की और खुद मियाँ नसीहत। हमारे मुआशरे को तरबियत की ज़रूरत है, चनाचे अफराद की तालीम और तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ कीजिए। जराइम की शरह कम करने के लिए मनशियात और बेरोज़गारी से निपटिए ताकि आवारा गर्दी और आदि मुजरमों की मज़ीद नई खेप तैयार ना हो।
لوگوں کو مشغول کیجیے تاکہ فراغت میں ذہن نہ بھٹک پائیں۔ اس کے لیے کتاب کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ فحاشی و عریانی کا خاتمہ کیجیے اور فاحش ویب سائٹس کو بند کیجیے تاکہ ناپختہ اذہان بھٹک نہ پائے۔ حکومت، علماء مقیر حضرات جو ہیں وہ والدین، اس کے علاوہ ماہرین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو اس ضمن میں بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سورج پائے گا، ورنہ پھر کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔